तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो यूनर होती है वो बोलती है कि अगर कियर की बात की जाए तो कियर केवल एक सेलिब्रिटी ही नहीं है, बल्कि वो काफ़ी बड़ी रिच फैमिली और उसी के साथ में पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती है। और यूनर के इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो आतिशबाजियाँ होती है वो होने लगती है और एक पर्सन चिल्लाते हुए बोलता है कि ठीक है, अब जो पार्टी है वो स्टार्ट होती है, तो आप सभी लोग जो है वो आराम से मज़े कीजिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो कोलिन ड्यून्स के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि स्पेस के अंदर से 4 पर्सन निकल कर बाहर आते हैं। और हमें पता लगता है कि ये चारों पर्सन जो है वो कोई मामूली नहीं है, बल्कि वे चारों के चारों डीमन लॉर्ड है। और अब वे चारों डीमन लॉर्ड जो होते हैं वो बोलते हैं कि यकीन नहीं होता कि जो डीमन लॉर्ड यहाँ है वो मारा जा चुका है। ये पहली बार है जब जो 4 डीमन लॉर्ड है उन्हें एक साथ में यहाँ पर इस तरह से आना पड़ा किसी काम को अंजाम देने के लिए। और इतना बोलते के साथ ही चारों के चारों डीमन लॉर्ड जो होते हैं वो अकाड़ी फ्लावर जो होता है उस पास के पास में आ जाते हैं। और उसके पास में आने के बाद में वे चारों के चारों जो होते हैं वो उसके ऊपर लगी हुई सील को हटाने के लिए अपनी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंडा जो होती है वो भी गिरना स्टार्ट हो जाती है। और अब फाइनली जियोहान ने अकाड़ी फ्लावर के ऊपर जो सील लगाई थी वो सील हट जाती है, जिसे देखने के बाद में जो डीमन लॉर्ड होते हैं वो बोलते हैं कि ये जो फ्लावर है वो दोबारा से खिल उठा है, इसका मतलब इसके ऊपर लगी हुई जो सील थी वो टूट चुकी है। तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है स्पिरिचुअल एनर्जी को दोबारा से रिवाइव करने का। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से एक एनर्जी सीधे आसमान की तरफ जाने लगती है। और धीरे धीरे कर इसी प्रकार से पूरे के पूरा जो कोलिन ड्यून्स होता है उसी के अंदर से इस तरह की काफ़ी सारी एनर्जियाँ जो होती है वो ऊपर जाने लगती है, जिससे कि सभी डीमन भी खड़े होकर देखने लगते हैं। जिसे देखकर जो डीमन लॉर्ड होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है, हंसते हुए चिल्ला कर बोलता है कि जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो रिवाइव हो चुकी है, अब जो डीमन गॉड है वो इस वर्ल्ड को डोमिनेट करेंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल एनर्जी जो होती है वो चारों तरफ फैलना शुरू कर देती है, जिसके बारे में जियोहान जो होता है उसे भी पता लग जाता है। और वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये तो क्या जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो रिवाइव हो चुकी है। और अब इतना बोलकर जियोहान अपने मन में सोचता है कि लगता है कि अकाड़ी फ्लावर के ऊपर जो मैंने सील लगाई थी वो सील टूट चुकी है, और उसी के साथ में जो प्रेसिडेंट ने प्लान बनाया था वो भी फेल हो चुका है। और जियोहान के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर मौजूद जो लोग होते हैं वो ब्रेक थ्रू करने लगते हैं। और एक बंदा खुश होते हुए बोलता है कि मैंने फाइनली ब्रेक थ्रू कर लिया, जो सुन के दूसरी लड़की भी बोलती है कि मैंने भी ब्रेक थ्रू कर लिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि धीरे धीरे कर वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी ब्रेक थ्रू करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद में अब हम एक डीमन को देखते हैं जो कि बिल्कुल ह्यूमन फॉर्म में होता है। और वो डीमन जो होता है वो किसी से कांटेक्ट करते हुए बोलता है कि जो लॉर्ड था उसने फ्लावर की सील को एक्टिवेट कर दिया है, तो इसीलिए जल्दी ही जो ओशन सीक्रेट रियलम है वो भी ओपन होने वाला है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर मुझे याद है कि कुछ लोग जो थे उन्होंने यहाँ पर ओशन सीक्रेट रियलम को ढूंढा था जिस टाइम पर मिडल और रिकवरी आई थी, और मुझे पक्का यकीन है कि वे लोग जो थे वो डीमन ही थे। और इतना बोलते ही जियोहान जो होता है वो उसी डीमन के पास में आ जाता है, और उस डीमन के पास में आते हुए बोलता है कि और डीमन क्या हाल है। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, क्या तुम्हें कोई मैं डीमन दिखता हूँ, मैं एक इंसान हूँ। और उस डीमन के इतना बोलते ही जियोहान उसके कपड़ों को पकड़ लेता है, और उसके कपड़ों को पकड़ने के बाद में उससे बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। और जियोहान के इतना बोलते ही उसके हाथों में अचानक से एक ब्लास्ट होता है। और अब हम देखते हैं कि वो डीमन जो होता है वो अपनी रियल फॉर्म के अंदर आ चुका होता है। रियल फॉर्म के अंदर आने के बाद में उससे बोलता है कि क्या तुमने मुझे कोई नॉर्मल डीमन समझा था, मैं जो डार्क नाइट का डीमन लॉर्ड है उसका थर्ड चैनल हूँ। बस मेरे जो डीमन लॉर्ड थे उन्होंने मुझे लो प्रोफाइल रखने के लिए बोला था, इसीलिए मैं यहाँ पर एक ह्यूमन की फॉर्म के अंदर था। लेकिन चूंकि अब तुम लोगों को यहाँ पर पता लग चुका है कि मैं असल में कौन हूँ, तो इसीलिए अब तुम में से यहाँ पर कोई भी जो है वो जिंदा बचकर नहीं जाने वाला, मैं तुम सभी को आज यहीं पर ही ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही वो डीमन जो होता है वो अपना वेपन जो होता है वो सीधे उन लोगों की तरफ शूट कर देता है। और अब वहाँ पर डीमन को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, और वे हैरान होते हुए बोलते हैं कि ये तो एक डीमन है, जल्दी से भागो और अपनी जान बचाओ। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियोहान अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि मरना चाहते हो तो ठीक है, मैं ख्वाहिश को तुम्हारी पूरा करूंगा। और इतना बोलते ही जियोहान अपना अटैक कर जो उसका अटैक होता है उसी बीच में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और जो जियोहान का पाम अटैक होता है वो अब सीधे जो डीमन होता है उसकी तरफ पड़ने लगता है, जो देख कर वो डीमन भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो बचने के लिए कुछ कर पाता, अटैक सीधे जाकर उससे टकराता है, जिस कारण काफ़ी तगड़ा धमाका होता है। लेकिन हम देखते हैं कि जियोहान के उस अटैक से डीमन को कुछ भी नहीं हुआ होता, और अब वो जियोहान से बोलता है कि बच्चे मानना पड़ेगा, तुम टैलेंटेड हो, तुम्हारा एक अटैक मेरे ऊपर तो लग गया। और इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर काफ़ी सारे डीमनों को समन कर लेता है और बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम इससे कैसे बचते हो।
जो देखकर जियोहान चिल्लाते हुए अपने दोस्तों से बोलता है कि तुम लोग जाकर जल्दी से यहाँ पर जो नॉर्मल इंसान है उन सभी को प्रोटेक्ट करो, तब तक कि मैं जो ये डीमन है इन सभी को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। जो सुनते के साथ ही जियोहान के दोस्त जो होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है, हम समझ गए। और अब जियोहान जो होता है वो अपनी चारों स्वॉर्ड जो होती है उन्हें भी समन कर लेता है और उन्हें समन करते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम आखिर कितने पावरफुल हो। और इतना बोलते ही जियोहान जो होता है वो अपनी स्वॉर्डों को तैयार कर कर बोलता है कि जाओ उसे ख़त्म करो। और जियोहान के इतना बोलते ही जो उसकी स्वॉर्डें होती है वो धड़ाधड़ कर वहाँ पर मौजूद मॉन्स्टरों को ख़त्म करना शुरू कर देती है। जिसके बाद में जियोहान सीधे उस डीमन के सामने आ जाता है। जो देखकर वो डीमन बोलता है कि तुमने ये किया कैसे। जो सुनकर जियोहान अपने अटैक को उस डीमन के ऊपर करते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है इस फाइट को अब ख़त्म करने का। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपना अटैक जो होता है वो सीधे उस डीमन के ऊपर मारता है, जिसका हमें काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। और वो डीमन भी वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद में जियोहान जो होता है वो बोलता है कि ये डीमन जो था वो केवल युआन यिंग रियलम पर था और युआन यिंग रियलम पर होने के बाद भी इसे लग रहा था कि ये बोट पर मौजूद सभी इंसानों को मार देगा। सच में ये तो एक नंबर का बेवकूफ़ था। और जियोहान के इतना बोलते ही हम वहाँ पर खड़ी हुई एक लड़की को देखते हैं जो कि जियोहान की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में जो ये डू था ये तो एक नंबर का बेवकूफ़ था। क्या ये भूल गया था कि लॉर्ड ने हमें क्या करने के लिए बोला था। और अब उस लड़की की बातों से हमें पता लगता है कि वो भी एक डीमन है। और उस लड़की के इतना सोचते ही जियोहान भी अचानक से उस डीमन लड़की के सामने आ जाता है। और उस डीमन के सामने आने के बाद में जियोहान घूरते हुए उसकी तरफ देखकर उसे बोलता है कि अब तुम्हारी बारी है ख़त्म होने की। जो सुनते के साथ ही वो लड़की काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, मैं कोई डीमन नहीं हूँ, मैं एक इंसान हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो डीमन जो होती है वो भी अब वहाँ से भागना शुरू कर देती है। लेकिन तभी जियोहान जो होता है वो अटैक को करते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग पाओगी। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही सीधे अटैक आकर उस डीमन से टकराता है। और अब जियोहान के अटैक के कारण हम देखते हैं कि वो डीमन जो होती है वो भी वहीं पर ही मारी जाती है और कियर भी आ जाती है वहाँ पर और जियोहान से पूछती है कि जियोहान क्या बोट के ऊपर और भी डीमन मौजूद है। जो सुनकर जियोहान उससे बोलता है कि नहीं, अब यहाँ पर और डीमन नहीं है। जो सुनकर कियर बेशक उनकी सांस लेती है। तभी पीछे खड़ा हुआ एक पर्सन बोलता है कि आखिर ये बंदा है कौन, इसने यहाँ पर जो दो डीमन थे उन्हें किसने आसानी से ख़त्म कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो उस बंदे का दूसरा साथी होता है वो उसको बताता है कि मैंने इस पर्सन के बारे में सुना हुआ है, इसका नाम जो है वो जियोहान है जो कि किंग बाई यूनिवर्सिटी से है। और उन लोगों के इतना बोलते ही जियोहान जो होता है वो कियर से बोलता है कि चलो कियर यहाँ से चलते हैं क्योंकि यहाँ की जो प्रॉब्लम थी वो मैंने ख़त्म कर दी है। और इतना बोलकर जियोहान जो होता है वो अपने दोस्तों के पास में आ जाता है। और जो यूनर होती है वो जियोहान से पूछती है कि जियोहान अब तुम कहाँ पर जाने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उनसे बोलता है कि पास ही में एक सीक्रेट रियलम जो है वो अपेयर हुआ है जिसके अंदर की बहुत सारे ट्रेजर मौजूद है, तो अगर हम लोग वहाँ पर जाते हैं तो हमें काफ़ी सारे ट्रेजर मिल सकते हैं। जो सुनते के साथ ही अब हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो उस जगह पर आ जाते हैं। और वहाँ पर आने के बाद में जो यूनर होती है वो जियोहान से पूछती है कि जियोहान क्या ये वही सीक्रेट रियलम है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। जो सुनकर जियोहान उनको बताता है कि हाँ ये वही सीक्रेट रियलम है। और जिन दो डीमनों को मैंने बोट के ऊपर मारा था वे दोनों डीमन जो थे वो यहाँ पर सभी लोगों को लेकर आना चाहते थे ताकि वे सभी लोगों को यहाँ पर ख़त्म करवा सके। लेकिन चूंकि अब वे दोनों के दोनों मॉन्स्टर जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं तो इसीलिए अब ये सीक्रेट रियलम जो है वो हम लोगों का है, तो चलो इसके अंदर चलते हैं। जो सुनते के साथ ही सभी लोग सीक्रेट रियलम की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो सीक्रेट रियलम के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि एक समुंदर भी मौजूद होता है। और जो जियोहान होता है वो भी यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ में आ जाता है। और यूनर उस जगह की तारीफ़ करते हुए बोलती है कि ये जगह कितनी खूबसूरत है। और उसके इतना बोलते ही जियोहान जो होता है वो अपनी मेंटल एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो पूरी जगह को स्कैन कर सके। और हम देखते हैं कि जियोहान को अब पूरा का पूरा सीक्रेट रियलम नज़र आने लगता है जहाँ पर कि उसे पता लग जाता है कि डीमन और जो ट्रेजर है वो कहाँ पर मौजूद है। जिसके बाद में अब जियोहान जो होता है वो आगे बढ़ते हुए अपने दोस्तों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग चाहे वो मुझे फॉलो करो, याद रखना कि इधर उधर मत जाना। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान अपने दोस्तों को लेकर आगे बढ़ने लगता है जहाँ पर कि उनका सामना काफ़ी सारे मॉन्स्टरों से भी होता है। लेकिन जियोहान और उसकी टीम जो होती है वो सभी मॉन्स्टरों को ख़त्म करते हुए आगे की तरफ बढ़ने लगती है। और अब हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो एक पेड़ के पास में आ जाते हैं जहाँ पर कि लियांशु उस पेड़ को देखते हुए बोलता है कि ये तो बोटनवुड ट्री है लेकिन इसके साइज़ को तो देखो कितना ज़्यादा बड़ा है। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उनको बताता है कि ये कोई नॉर्मल बॉटमवुड ट्री नहीं है बल्कि ये फियोनिक्स ट्री है। और अब फियोनिक्स के नाम को सुनते के साथ ही जो लियांशु होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि बॉस क्या सच में इस जगह पर फियोनिक्स मौजूद है।
जो सुनकर जियोहान जो होता है वो बोलता है कि पता नहीं, चलो पास में चलकर देखते हैं, हो सकता है कि हमें यहाँ पर कोई फियोनिक्स जो है वो दिख जाए। और इतना बोलकर जियोहान जो होता है वो एक एग के पास में आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद में जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ के मुताबिक यहाँ पर कोई भी फियोनिक्स जो थी वो मौजूद नहीं थी। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान का ध्यान जो होता है वो सामने बने हुए घोंसले के ऊपर जाता है, जिसे देखकर वो बोलता है कि ये घोंसला जो है वो तो यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजरों से मिलकर बना है, सच में ये कितना ज़्यादा खूबसूरत है। जो सुनते के साथ ही जो यूनर होती है वो बोलती है कि क्या यहाँ पर कोई बेबी फियोनिक्स जो है वो मौजूद है, अगर बेबी फियोनिक्स हुई तो वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट होगी। और इतना बोलते के साथ ही जो यूनर होती है वो उस एग के पास में आ जाती है, और एग के पास में आते हुए जियोहान से बोलती है कि जियोहान ये तो फियोनिक्स का एग है ना। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ। तभी यूनर पूछती है कि क्या हुआ, क्या ये फियोनिक्स जो है वो एग के अंदर मर चुका है। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो उस फियोनिक्स के एग को चेक करने लगता है, और उस एग को चेक करते हुए यूनर को बताता है कि इसके अंदर की फ्लैक्चुएशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, मुझे नहीं लगता कि इस बच्चे को अब बचाया जा सकता है। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एग के अंदर से सिम्बन निकलकर सीधे जो यूनर होती है उसकी तरफ जाने लगते हैं, जिस कारण यूनर की बॉडी हवा में फ्लाई करने लगती है, जिसे देखकर जियोहान बोलता है कि क्या यूनर और फियोनिक्स ब्लड लाइन के बीच में कोई कनेक्शन है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो यूनर है उसकी बॉडी के अंदर फियोनिक्स ब्लड जो है वो मौजूद है। और जियोहान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम अचानक ऐसे देखते हैं कि एग के अंदर से एक फियोनिक्स जैसी शैडो निकल कर बाहर आ जाती है, और तभी जो यूनर की बॉडी के अंदर भी फियोनिक्स की शैडो होती है वो भी निकल कर बाहर आ जाती है। और हम देखते हैं कि वो फियोनिक्स का एग जो होता है वो हैच हो जाता है, जिसके अंदर के से एक छोटा सी फियोनिक्स का बच्चा निकल कर आता है, और उसकी सारी एनर्जी जो होती है वो यूनर की तरफ जाकर उसकी बॉडी के अंदर जाने लगती है, जो देखकर यूनर बोलती है कि मैं बहुत ही गर्म फील कर रही हूँ। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो यूनर को बताता है कि यूनर, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो फियोनिक्स के एसेंस है वो तुम्हारी बॉडी के साथ में फ्यूज़ हो रही है, इससे तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ग्रेट बेनिफिट जो है वो मिलेगा, तो इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही जो लियांशु और लोंग आउट यान होते हैं वो भी यूनर को चीयर करते हुए उसे बोलते हैं कि यूनर, हमें यकीन है कि तुम ऐसा कर सकती हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि यूनर की जो फियोनिक्स ब्लड लाइन होती है वो एक दूसरे के साथ में मर्ज हो जाती है, जिसका यूनर के चेहरे के ऊपर पैटर्न बनते हैं, जिसके बाद में वे गायब भी हो जाते हैं। और अब जो जियोहान होता है वो यूनर की तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो ये ख़त्म हो गया है यूनर, इस टाइम पर जो फियोनिक्स ब्लड है वो तुम्हारी बॉडी के अंदर और भी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है, तो क्या तुम जो ये फायर है इसे भी अडेप्ट करना सीख गई हो। जो सुनते ही जो यूनर होती है वो जियोहान से बोलती है कि हाँ मैंने कर लिया। जो सुनकर जियोहान उससे बोलता है कि यूनर तुम कैसा फील कर रही हो। जो सुनकर यूनर बोलती है कि जियोहान मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ, मेरी कल्टीवेशन भी इम्प्रूव हो चुकी है, और इस टाइम पर मैं युआन यिंग रियलम की लेट स्टेज पर पहुँच चुकी हूँ। जो सुनते के साथ ही जियोहान मुस्कुराते हुए यूनर से बोलता है कि यूनर ये तो बस एक शुरुआत है, तुमने यहाँ पर फियोनिक्स के टैलेंट और ब्लड लाइन को अवेकन किया है, जिस कारण अब तुम्हारी ब्लड लाइन पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। और इतना बोलकर जियोहान अपने मन में सोचता है कि इस लाइफ के अंदर यूनर को पहले तो जो इमोर्टल लेस का कल्टीवेशन का मेथड था वो मिला, और अब एक फियोनिक्स ब्लड मिल चुका है। अगर पिछली लाइफ के मुकाबले इस लाइफ में इसका कंपैरिजन किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा अलग हो चुकी है, तो क्या ये कोई जानबूझकर कर रहा है या बस ये एक इत्तेफाक है। लेकिन छोड़ो, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये इत्तेफाक है या कोई जानबूझकर कर रहा है, क्योंकि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, चाहे मुझे किसी का भी सामना क्यों ना करना पड़े, लेकिन इस लाइफ के अंदर मैं यूनर को प्रोटेक्ट ज़रूर करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो लियांग शो होता है वो भी उदास हो जाता है, और उदास होते हुए बोलता है कि इस टाइम पर बॉस और जो यूनर है वो दोनों ही युआन यिंग रियलम पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अगर वहीं हमारी कल्टीवेशन की बात की जाए तो अभी भी हम रिफाइनिंग स्टेज पर ही है। जो सुनकर लोंग आउट यान जो होता है वो लियांगशु से बोलता है कि मुझे लगता है कि हम लोगों को और भी ज़्यादा हार्ड वर्क जो है वो करना चाहिए, ताकि हम लोग अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सके। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि चलो, जो यूनर थे उसे यहाँ से जो फियोनिक्स एसेंस है वो मिल चुका है, तो चलो यहाँ पर और भी जो बाकी के ट्रेजर है उन्हें प्राप्त कर यहाँ पर आने के अपनी जो ट्रिप है उसे और भी मज़ेदार बनाते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अभी लोग जो होते हैं वो थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं, और अचानक से ही वहाँ पर रात हो जाती है, जिसे देखकर यूनर जो होती है वो बोलती है कि ये तो काफ़ी अजीब है, जिस टाइम पर अब बाहर थे तो वहाँ पर दिन था, लेकिन यहाँ पर आते के साथ ही अचानक से रात हो गई। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ के मुताबिक हम लोग जो है वो ऑलरेडी जो हमारी डेस्टिनेशन है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। और इतना सोचते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ में आगे की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर यूनर जो होती है वो जियोहान से पूछती है कि जियोहान, क्या यहाँ पर कोई कॉस्मिक स्टेज स्काई मौजूद है। जिसे सुनते के साथ ही अचानक से सामने से एनर्जी आती है, जिसे देखकर जियोहान बोलता है कि एक मिनट रुको। और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक स्टोन जो होता है वो वहाँ पर नज़र आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही जो लियांग शू होता है वो उसके पास में चला जाता है।
और उसके पास में जाने के बाद में वो खुश होते हुए जियोहान से बोलता है कि बॉस एक बार जरा इसे तो देखिए, कितना बड़ा मेटेरोइड आयरन है। अगर हम लोग इसे यहाँ से लेकर चले जाते हैं तो हम सभी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर बन सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा महंगा बिकेगा। या अगर आप इसे सेल भी करना नहीं चाहते हो तो इसकी मदद से आप बहुत ही अच्छे वेपन जो है वो बना सकते हो, जो कि डिफेंस और अटैक दोनों में ही बहुत ज़्यादा काम आएंगे। और उसके इतना बोलते के साथ ही लॉन्ग आउट यान जो होता है वो भी हंसने लगता है। रास्ते में जो वो लियांगशु होता है उसे बोलता है कि लियांगशु, क्या सच में तुम इस चीज़ को लेकर श्योर होगी, तुम इस चीज़ को लेकर अपने साथ में जा पाओगे? जो सुनते के साथ ही लियांगशु जो होता है वो उस स्टोन को उठाने लगता है और बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि लियांगशु जल्दी से वहाँ से हटो। और उसके इतना बोलते ही वो पूरा स्टोन जो होता है वो अचानक से हिलना शुरू कर देता है, जिसे देखते के साथ ही लियांगशु जो होता है वो भी अचानक से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से वो स्टोन जो होता है उसके अंदर एक एनर्जी का ब्लास्ट होता है और एक मॉन्स्टर जो होता है वो अपेयर हो जाता है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसने मेरी नींद खराब करी। और उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही लियांगशु जो होता है वो जियोहान के पीछे आकर छुप जाता है और जियोहान से बोलता है कि बॉस, क्या आप जानते हो कि आखिर ये चीज़ क्या है? जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसको बताता है कि लेजेंड्स का ऐसा कहना है कि कुछ मॉन्स्टर जो थे वो युवान के डिवाइड होने से पहले ही युवान के साथ में मर्ज हो गए थे। और ये मॉन्स्टर जो है ये भी उन्हीं में से एक है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि उन मॉन्स्टरों में से एक मॉन्स्टर मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। अगर इस मॉन्स्टर की यहाँ पर कल्टीवेशन की बात की जाए तो ये अर्थ इमोर्टल के अर्ली स्टेज पर है। और जियोहान की तरह बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो जियोहान और उसके दोस्तों की तरफ देखकर गुस्से में बोलता है कि ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे मेरी नींद से जगाने की? और इतना बोलते के साथ ही वो अचानक से जियोहान के पीछे आकर बोलता है कि अब तुम हेल के अंदर जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपना अटैक जो होता है वो जियोहान के ऊपर कर देता है, जिसे देखते के साथ ही जियोहान जो होता है वो भी अचानक से अपने अटैक को बनाकर उस मॉन्स्टर के ऊपर मारता है, जहाँ पर कि दोनों के अटैक जो होते हैं वो एक दूसरे से टकराते हैं। और हम देखते हैं कि जियोहान का अटैक जो होता है वो इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वो उस मॉन्स्टर के एक हाथ को भी तोड़ देता है और वो मॉन्स्टर भी काफ़ी दूर हवा में उड़ जाता है। लेकिन अगले ही पल हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो दोबारा से अपने हाथ को रीशेप दे लेता है और उसे रीशेप देने के बाद में अब वो यूनर जो होती है उसकी तरफ देखना शुरू कर देता है। और अब उस मॉन्स्टर को यूनर की तरफ देखता हुआ देखकर जियोहान घबराते हुए चिल्लाकर बोलता है कि यूनर संभल कर। और जियोहान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर यूनर के ऊपर अटैक करने जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी फियोनिक्स पावर जो होती है वो निकल कर बाहर आ जाती है। और अब फियोनिक्स पावर को देखते के साथ ही वो मॉन्स्टर भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि ये तो फियोनिक्स पावर है, लेकिन आखिर इसके पास में फियोनिक्स पावर कैसे हो सकती है? फियोनिक्स तो बहुत टाइम पहले ही मर चुकी थी। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो चिल्लाते हुए यूनर से बोलता है कि यूनर, जो फियोनिक्स पावर होती है वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है, जो कि बीस्टों को पूरी तरह से सप्रेस कर देती है। ये तुम्हारी फियोनिक्स पावर से डर रहा है तो इसके खिलाफ अपनी फियोनिक्स फायर का इस्तेमाल कर इसे ख़त्म कर दो। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही यूनर जो होती है वो भी अपना फियोनिक्स आर्मर जो होता है उसे पहन लेती है और फियोनिक्स आर्मर को पहनते के साथ ही सीधे वो मॉन्स्टर जो होता है उसके ऊपर जाकर अपने स्लैश अटैक को कर देती है, जिसका जो मॉन्स्टर होता है वो भी यूनर के स्लैश के कारण ज़मीन पर गिर जाता है। और उसका पूरा शरीर जो होता है वो फियोनिक्स आग के अंदर जलने लगता है और वो मॉन्स्टर चिल्लाते हुए बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा अंत जो है वो इस प्रकार बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और अब उस मॉन्स्टर के इतना बोलते ही उसकी वहीं पर ही मौत हो जाती है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब आसमान भी बिल्कुल साफ़ हो जाता है। जो देखकर जियोहान जो होता है वो भी यूनर की तारीफ करते हुए बोलता है कि सच में यूनर, तुम तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, तुमने हार्ट बीट मॉन्स्टर जो था उसे भी यहाँ पर ख़त्म कर दिया। लेकिन चूंकि अब ये मॉन्स्टर जो है वो ख़त्म हो चुका है तो इसीलिए हमें आसपास में ढूंढना चाहिए, क्योंकि इस मॉन्स्टर के आसपास में बहुत सारे ट्रेजर जो है वो मौजूद होंगे। तो चलो चलकर उन ट्रेजरों को ढूंढते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो वहाँ पर एक ट्री और कुछ क्रिस्टलों के पास में आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद में जियोहान बोलता है कि जैसा कि मैंने सोचा ही था, यहाँ पर हाई ब्रीड युवान फ्रूट और उसी के साथ में हाई ब्रीड युवान स्पिरिचुअल स्टोन मौजूद है। अगर बात की जाए यहाँ पर जो हाई ब्रीड युवान फ्रूट है उनकी, तो हाई ब्रीड युवान फ्रूट जो होते हैं उनके अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में हेवन और अर्थ की स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होती है, जो कि कल्टीवेटरों की मदद करती है बहुत ही कम टाइम में पावरफुल बनने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ जो हाई ब्रीड युवान डिवाइन स्टोन है, अगर उनकी बात की जाए तो ये एक फाइन मटेरियल होते हैं जो कि सुप्रीम ट्रेजर को बनाने के काम आते हैं। अब समझ में आया कि आखिर के वो जो डीमन एम्परर था वो यहाँ पर अपने जो लोग थे उन्हें इस जगह पर भेजना चाहता था। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो वहाँ से फ्रूटों को तोड़ लेता है। फ्रूटों को तोड़ते हुए उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, तुम सभी लोग जो है वो एक एक फ्रूट को खाओ, इसकी मदद से तुम युवान यंग रियलम पर ब्रेक थ्रू कर लोगे।
लेकिन याद रखना तुम्हें यहाँ पर केवल एक ही फ्रूट जो है वो खाना है, क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर इससे अलग और जो फ्रूट है वो खाने की कोशिश की तो तुम्हारी यहाँ पर मौत भी हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा एनर्जी होती है जो कि तुम्हारी बॉडी को ब्लास्ट कर देगी। और जियो खान के इतना बोलते के साथ ही सभी लोग एक एक फ्रूट को खा लेते हैं। और अब उस फ्रूट को खाते के साथ ही हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो ब्रेक थ्रू कर लेते हैं। और जो लॉन्ग आउट यान होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मैंने युआन यिंगरियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जो लियांग शो होता है उसे देखते हैं, जो कि बिल्कुल भी खुश नहीं होता है। वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरा ब्रेक थ्रू क्यों नहीं हुआ। और इतना बोलते के साथ ही अब जो लियांग शो होता है वो उदास होकर ज़मीन पर बैठ जाता है और बैठते हुए बोलता है कि सभी लोग जो है वो युआन यिंगरियलम पर पहुंच चुके हैं, लेकिन मुझे देखो अभी भी मैं रिफाइनिंग रियलम पर ही हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जियो हान होता है वो लियांग शो के पास में आते हुए उसे बोलता है कि लियांग शो तुम्हें उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वर्ल्ड की सेकंड स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो रिकवर हो चुकी है, तो इसीलिए जल्दी ही तुम भी जो है वो युआन यिंगरियलम पर ब्रेक थ्रू कर जाओगे। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो वहाँ पर मौजूद जो हाइब्रिड स्टोन होते हैं उन्हें उठा लेता है। उन्हें उठाते हुए अपने दोस्तों से बोलता है कि तुम लोगों के जो वेपन है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है तुम्हारी कल्टीवेशन के मुकाबले, और चूँकि यहाँ पर ये हाइब्रिड स्टोन मौजूद है तो चलो तुम्हारे वेपनों को भी अपग्रेड कर लेते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो जियो हान होता है वो उन तीनों के ही जो वेपन होते हैं उन्हें अपग्रेड कर देता है। और अपग्रेड करते हुए बोलता है कि लो तुम तीनों के जो ट्रेजर थे वो अब हाई ग्रेड के ट्रेजर जो है वो बन चुके हैं। अब इन वेपनों की मदद से तुम लोगों को फाइट करने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट जो है वो मिलेगा। ये वेपन जो है वो यहाँ पर तुम्हारी कॉम्बैट पावर को बहुत ही ज़्यादा बूस्ट जो है वो देने वाले है। और अब जियो हान की इस बात को सुनते के साथ ही जो यूनर और जो लियांग शू होते हैं वो दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि बॉस तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जो सुनकर जियो हान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए उन दोनों से बोलता है कि ठीक है यहाँ का काम जो है वो ख़त्म हो चुका है, तो चलो अब यहाँ से वापस चलते हैं। जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों बाद जियोहान का जो रूम होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम कैट को देखते हैं जो कि आराम से बैठकर फ्रूटों को खा रही होती है। जहाँ पर कि हम जियोहान को देखते हैं जो कि बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन को कर रहा होता है। कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में सोचता है कि जब से मिडल और रिकवरी हुई है तब से स्पिरिचुअल एनर्जी जो है हेवन और अर्थ की बहुत ही ज़्यादा जो है वो इधर उधर फैल चुकी है, जिस कारण सभी लोगों की कल्टीवेशन जो है वो भी बहुत ही स्पीड के साथ में बढ़ रही है। और इस टाइम पर अगर मेरी कल्टीवेशन की बात की जाए तो हाइब्रिड युआन फ्रूट के कारण इस टाइम पर मेरी कल्टीवेशन जो है वो अर्थ इमोर्टल रियलम के अर्ली स्टेज पर जा चुकी है। और जियोहान ये सोच ही रहा होता है तभी उसकी रूम के अंदर हम देखते हैं कि लोंग आउट यान और लियांग शो भी आ जाते हैं। और जो लियांग शो होता है वहाँ पर आते हुए बोलता है कि बॉस मैं आपको एक चीज़ बताने के लिए आया हूँ, मैंने युआन यिंगरियलम पर ब्रेक थ्रू कर लिया। जो सुनते के साथ ही लॉन्ग आउट यान जो होता है वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये बंदा जो है वो यहाँ पर अपनी तारीफ करना बंद कब करेगा। जो सुनते के साथ ही जो लियांग शो होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि तुम अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, क्या तुम जानते भी हो कि मैंने युआन यिंगरियलम पर पहुंचने के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत की है, तुम तो पहले से ही युआन यिंगरियलम के मिडिल स्टेज में पहुंच चुके हो। और इतना बोलकर जो लियांग शो होता है वो जियोहान से बोलता है कि बॉस आखिर आपकी मदर कहाँ पर है। जो सुनने के बाद में जियोहान जो होता है वो उनको बताता है कि मदर जो थी वो सुबह ही यहाँ से चली गई थी, मुझे लगता है कि वे मार्केट के अंदर कोई सामान जो है वो खरीदने के लिए गई होगी। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू एकेडमी के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एकेडमी के बाहर कुछ लोगों को खड़ा हुआ देखते हैं, जहाँ पर कि जो ओल्ड मैन होता है वो अपने साथ में आए हुए जो स्टूडेंट होते हैं उनको बताता है कि ये किंग भाई यूनिवर्सिटी है जो कि इस कंट्री की सबसे पावरफुल यूनिवर्सिटियों में से एक है। जो सुनकर उस ओल्ड मैन के साथ में जो स्टूडेंट होता है वो अपने ओरा को निकाल लेता है और अपने ओरा को निकालते हुए बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो चलकर इस यूनिवर्सिटी को डोमिनेट करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ स्टूडेंट जो होती है वो आ जाती है, जिनमें से एक लड़की जो होती है वो बोलती है कि इन लोगों को देखो ये तो थोड़े पावरफुल लग रहे हैं, आखिर ये लोग हमारी किंग भाई यूनिवर्सिटी के अंदर क्या करने आए हैं। जो सुनते के साथ ही जो दूसरी लड़की होती है वो बोलती है कि ये लोग देखने में आइसलैंड से लग रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए हमारी कंट्री और आइसलैंड की तो इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो ज़्यादा अच्छे नहीं है, तो आखिर ये लोग यहाँ पर क्या करने आए हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो यूनर के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक स्टूडेंट आकर यूनर को बताता है कि मिस आपको और जियोहान को जो डीन है उन्होंने बुलाया है, वे आप लोगों से मिलना चाहते हैं, क्योंकि हमारी किंग भाई यूनिवर्सिटी के अंदर आइसलैंड से कुछ लोग जो है वो यहाँ पर आए हैं और मुझे लगता है कि आपसे मिलने का रीज़न भी शायद यही होने वाला है। जो सुनकर यूनर जो होती है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलती है कि ठीक है मैं समझ गई, हम लोग जो है वो जल्दी ही वहाँ पर पहुँच जाएंगे, शुक्रिया मुझे इस बारे में बताने के लिए। और इतना बोलकर जो यूनर होती है वो गेट को बंद कर अंदर आ जाती है। और जियोहान जो होता है वो यूनर से बोलता है कि मुझे लगता है कि हमें उस जगह पर जाना चाहिए। जो सुनकर लियांग शो जो होता है वो जियोहान से बोलता है कि बॉस मुझे लगता है कि मुझे और लोंग आउट यान को भी आपके साथ में चलना चाहिए।
और अब लियांगशु के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियो हान की मदर जो होती है उनके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जियो हान की मदर जो होती है वो मार्केट से घर की तरफ आ रही होती है। और तभी हम उन्हीं स्टूडेंटों को देखते हैं जो कि दूसरी सिटी से यहाँ पर आए थे। और उनमें से एक स्टूडेंट जो होता है वो सीधे आकर जो जियो हान की मदर होती है उससे टकरा जाता है, जिसका हम देखते हैं कि जियो हान की मदर नीचे गिर जाती है और उसकी जो सब्जियाँ होती है वो भी ज़मीन पर गिर जाती है। और इस चीज़ को देखते के साथ ही बुल किंग और जो सिल्वर विंग होते हैं वो दोनों बीमा पर आ जाते हैं। और बुल किंग से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि बास्टर्ड, क्या तुम देखकर नहीं चल सकते हो? और अगर तुमने इन्हें गिराया है तो फिर तुम इनके उठने में मदद क्यों नहीं कर रहे? और बुल किंग की इस बात को सुनते के साथ ही वो स्टूडेंट जो होता है वो मुस्कुराते हुए बुल किंग से बोलता है कि तुम एक लूज़र हो, तो इसीलिए चुपचाप यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और इतना बोलते के साथ ही वो स्टूडेंट जो होता है वो बुल किंग के ऊपर अपनी एनर्जी का प्रेशर जो होता है वो डालने लगता है, जिससे गुस्सा होकर बुल किंग जो होता है वो भी अपनी बुल वाली स्पिरिट जो होती है उसे बाहर निकाल लेता है। और उस स्टूडेंट के ऊपर काफ़ी सारे अटैक जो होते हैं वो धड़ाधड़ कर करना शुरू कर देता है। लेकिन उसके अटैकों के बाद भी हम देखते हैं कि उस बंदे को कुछ भी नहीं हुआ होता है और वो हंसते हुए बोलता है कि जैसा कि मैंने कहा था तुम लोग बहुत कमज़ोर हो। और इतना बोलते के साथ ही वो स्टूडेंट जो होता है वो बुल किंग को खिंचा कर एक लात मारता है, जिसका बुल किंग जो होता है वो काफ़ी पीछे आकर गिरता है, जहाँ पर कि जियो हान और जो लियांगशु होते हैं वो दोनों भी उसी तरफ आ रहे होते हैं। और बुल किंग को इस तरह से गिरता हुआ देखने के बाद में भी दोनों भी थोड़े हैरान हो जाते हैं, जिसके बाद में वे दोनों जो होते हैं उसके पास में आ जाते हैं। और जो लियांगशु होता है वो चिल्लाते हुए बुल किंग से बोलता है कि बुल किंग क्या हुआ, आखिर तुम्हारी ऐसी हालत किसने कर दी? जो सुनकर जो बुल किंग होता है वो इशारा करते हुए बताता है कि उन्होंने ये सब कुछ किया है। जो सुनने के बाद में जियो हान बोलता है कि ठीक है, मुझे आराम से बताओ कि यहाँ पर क्या हो रहा है। जो सुनकर बुल किंग जो होता है वो जियो हान को बताता है कि यहाँ पर दूसरे आइसलैंड के जो लोग हैं वो आए हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर आकर जो ओल्ड लेडी थी उन्हें ज़मीन पर गिरा दिया। मैंने उनसे माफ़ी मांगने के लिए बोला तो उन्होंने बिना रीज़न के मुझे भी पीटना शुरू कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो योनर होती है वो जियो हान को बताती है कि जियो हान, मुझे लगता है कि ये वही लोग होंगे जिनके बारे में डीन ने बताया था कि दूसरे एकेडमी के लोग यहाँ पर आए हैं। जो सुनकर जियो हान जो होता है वो बोलता है कि चलो चलकर वहाँ पर देखते हैं कि आखिर किसके अंदर इतनी हिम्मत आ गई। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो सिल्वर विंग होता है वो भी आकर ज़मीन पर गिरता है। और अब हम देखते हैं कि वो बंदा जो होता है वो आकर सिल्वर विंग के एक चेस्ट के ऊपर अपने पैर को रखते हुए उससे बोलता है कि क्या बस तुम लोग जो थे वो इतना ही कर सकते थे? मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर तुम लोग खुद को किस बात का जीनियस कहते हो। जो सुनकर एक किंग भाई यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट होता है वो गुस्से में बोलता है कि आखिर ये आइसलैंड के जो स्टूडेंट है वो खुद को क्या समझते हैं? क्या इन्हें लगता है कि ये किंग भाई यूनिवर्सिटी के अंदर आकर जो चाहे वो कर सकते हैं? जो सुनते के साथ ही वो स्टूडेंट जो होता है वो वहाँ पर खड़े विकिंग बाई यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंटों के ऊपर अटैक कर उन्हें सप्रेस करते हुए बोलता है कि तुम लोगों की ज़ुबान कुछ ज़्यादा ही चलती है। हम लोग जो थे वो यहाँ पर इसीलिए आए थे ताकि हम जो किंग बाई यूनिवर्सिटी है उसके जो पावरफुल स्टूडेंट है उन्हें चैलेंज कर सके, क्योंकि किंग बाई यूनिवर्सिटी को इस कंट्री की सबसे पावरफुल यूनिवर्सिटी में से एक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर तो बस लूजर ही भरे पड़े हैं। और उसके इतना बोलते ही जो जियो हान होता है वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मैंने कहा कि इसे बंद करो। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो आते के साथ ही उसका जो प्रेशर होता है उसे तोड़ देता है। जो देखकर वो स्टूडेंट जो होता है वो भी सीधे जियो हान जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है, जिसे देखते ही जियो हान उल्टा उसी के ऊपर अटैक कर देता है, जिसका वो स्टूडेंट भी काफ़ी पीछे हट जाता है। जिसे देखकर वो बंदा जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए बोलता है कि वो मानना पड़ेगा कि तुम्हारे अंदर थोड़ी पावर तो है, तो चलो तुम यहाँ पर कम से कम मेरे अपोनेंट बनने के तो लायक हो। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही जियोहान की मदर जो होती है उसे जियोहान की चिंता होने लगती है और वो जियोहान से बोलती है कि जियोहान संभल कर। और जियोहान की मदर के इतना बोलते ही वो स्टूडेंट जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम मुझे यहाँ पर मारते क्यों नहीं? और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जियोहान जो होता है वो उस स्टूडेंट के पीछे आ जाता है और पीछे आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम हेल के अंदर जाओ। और इतना बोलते ही जियोहान का हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है और जियोहान की स्पीड को देखकर वो बंदा भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और इससे पहले कि वो स्टूडेंट जो है वो कुछ कर पाता, जियोहान उसके सर को पकड़कर ज़मीन पर तेकर मारता है, जिसका पूरा ग्राउंड भी टूट जाता है। और अब जियोहान जो होता है वो उसे उठाते हुए बोलता है कि हाँ तो अब बताओ तुम क्या कह रहे थे? और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो धड़ाधड़ कर उसके गालों पर रैपट बजाना शुरू कर देता है, जिससे देखते के साथ ही वो अपनी जो सोल स्पिरिट होती है उसे बाहर निकाल लेता है, जिसका उसकी बॉडी जो होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वो जियोहान के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे कि जियोहान भी बच रहा होता है। और बचते हुए उसे बोलता है कि वो लगता है कि तुम्हारा ये स्टाइल काफ़ी यूनिक है, लेकिन उसके बाद भी ये ज़्यादा खास नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो सीधे जाकर वो स्टूडेंट जो होता है उसके पीछे से अटैक कर देता है, जिसका वो स्टूडेंट जो होता है वो ज़मीन पर गिर जाता है और गुस्से में बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और उसके इतना बोलते ही जियोहान जो होता है वो अपनी पंच को उस बंदे को मारते हुए बोलता है कि ठीक है अब तुम्हारे ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। जो सुनते ही उस बंदे का जो टीचर होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो भी रुक जाता है, रुकते हुए अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर जो इस आइसलैंड और जो का हमारी कंट्री है उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी दोस्ती है, तो इसीलिए उनकी दोस्ती के लिए चलो मैं इसे जाने देता हूँ।
और इतना सोचकर जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं मार रहा, लेकिन याद रखना कि बस ये टेम्परेरी तौर पर है, जो तुमने किया है उसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लूँगा। और इतना बोलकर जियोहान जो होता है वो अपनी मदर के पास में आ जाता है और अपनी मदर के पास में आने के बाद में उससे बोलता है कि मोम आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर जियोहान की मदर बोलती है कि हाँ बेटा, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो हमारा व्यू जो होता है वो डीन के ऑफिस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि डीन जो होता है वो उनके टीचरों के ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि मिस्टर निंग, तुम मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर आए और मेरे स्टूडेंटों को मारा। क्या तुम मुझे यहाँ पर गुस्सा दिलाना चाहते हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता? जो सुनकर वो टीचर जो होता है वो डीन से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पर मेरे जो स्टूडेंट है उन्हें उनकी गलती के लिए सबक ज़रूर सिखाऊंगा। और इतना सुनते के साथ ही अब जो डीन होता है वो जियोहान से बोलता है कि जियोहान, कल हमारे जो स्कूल के स्टूडेंट है वो यहाँ पर जो मिस्टर नैंग है उनके फाइटरों के साथ में फ़ाइट करने वाले हैं, और तुम यहाँ पर हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट है उनकी टीम के लीडर होगे। और इतना बोलकर जो डीन होता है वो टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए उनसे बोलता है कि याद रखना कि तुम्हें इन बास्टर्डों की गांड पर लात मारकर इन्हें यहाँ से भगाना है। इन्हें पता लगना चाहिए कि इन्होंने किंग बाई यूनिवर्सिटी के साथ में पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती की है। और अब डीन के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।